नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। तीनों ही काला कोट पहनते हैं, लेकिन तीनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। जैसे आप अगर लॉ की डिग्री ले लेते हैं, वो लॉ की डिग्री या 5 साल की हो या 3 साल की, वो आप तब लॉ की डिग्री लेने के बाद या लॉ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लॉयर बन जाते हैं। लेकिन आप इसके लिए किसी को सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट का जो भी मुद्दा है या जो भी प्रॉब्लम है या जो भी केस है, उसको आप कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा होता है एडवोकेट। एडवोकेट उन्हें कहते हैं जो लॉ की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल की तरफ से आयोजित एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एज अ एडवोकेट एनरोल हो जाते हैं। और जब आप बार काउंसिल की तरफ से आयोजित जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है और उसके बाद आप एज अ लॉयर आप कोर्ट में जा कर के, एज अ एडवोकेट आप कोर्ट में जा कर के अपने क्लाइंट की बातों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लॉयर जब तक आप रहते हैं तब तक आपको बैंड पहनने का पावर नहीं होता है। जैसे ही आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं वैसे ही आपके पास ये पावर हो जाता है कि आप वाइट कलर का, आप देखे होंगे कि वकील जो होते हैं वो वाइट कलर का एक बैंड पहनते हैं। उस बैंड को पहनने के लिए आप ऑथराइज्ड हो जाते हैं और अपने क्लाइंट की बातों को आप कोर्ट में ले जा कर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर आता है बैरिस्टर का। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ लोग इंडिया में ही लॉ की डिग्री लेते हैं और कुछ ऐसे वकील हैं जिनका मैंने सोशल मीडिया साइट पर भी देखा है कि वो अपने नाम के आगे बैरिस्टर लिखते हैं, जबकि उन्होंने लॉ की डिग्री इंडिया से ली हुई है। तो जो व्यक्ति इंग्लैंड से या फिर साउथ अफ्रीका से लॉ की डिग्री हासिल करता है उसे बैरिस्टर कहा जाता है। 1891 में 1891 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से लॉ की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद उनको बैरिस्टर कहा गया। अब वर्तमान समय में आप देखेंगे ओवैसी जो हैं वो भी इंग्लैंड से लॉ की डिग्री हासिल किए हैं, इसलिए उनके पास भी मतलब बैरिस्टर की डिग्री है। तो बैरिस्टर उन्हें कहा जाता है जो इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका से लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। अब हम एक बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस आपको फाइल करना होता है तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो पर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित AOR एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। और AOR एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम आपको 4 साल का प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए और किसी AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सीनियर के अंडर में आपको 1 साल कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। तभी आप AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है, जो एग्ज़ाम होता है, उसमें बैठने के एलिजिबल होते हैं। और ये एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को ये दाखिल कर सकते हैं। मतलब किसी भी रिट पिटीशन को दाखिल करने के लिए आपके पास एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की डिग्री होना ज़रूरी है। मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना आपका ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहस करें ही। अगर मान लीजिए मैं कोई सीनियर हूँ और मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और किसी केस को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए या किसी रिट को सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए मेरा साइन ज़रूरी है, तब मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और तब मेरा केस जो है वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका कोई जूनियर अगर है तो वो भी चाहे तो वहाँ पर बहस कर सकता है। मतलब बहस करने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना ही ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जो कि मतलब एडवोकेट है वो जा कर के सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकता है, लेकिन जो केस है वो दाखिल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करेगा। आशा करती हूँ कि जो बात मैंने आपको बताई है लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। नमस्कार।